हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं फाउंडर ऑफ जैन ट्यूशन क्लासेस, जेटीसी फाउंडेशन, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड फर्स्ट टू 12 आप सभी का जेटीसी के परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं सभी के बेटा प्री बोर्ड एग्जाम्स कुछ स्कूल्स के स्टार्ट हो गए हैं। अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक धार दे चुके होंगे। जैसे कि जो आज का इवेंट है इसमें हम खुल के बात करेंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन में मेरे को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हम अभी ऑनलाइन आए हैं। बट ऑफलाइन हम लोग 4 साल से रन कर रहे हैं, तो देखा है हम लोगों ने हमारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं, मैथ्स में भी और साइंस में भी। बट उसकी चर्चा आज करेंगे कि वो कैसे पॉसिबल है। जैसे लोग बताते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 भाई बहुत टफ है लाना, और एक टाइप का इजी भी है। उसी पे आगे चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों कि हम लोग कैसे, अभी भी टाइमिंग हमारे पास काफी 60 डेज हैं, तो हम कैसे उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को एक बार जेन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से बोर्ड एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करते रहें। तो बेटा आज का जो इवेंट है ये स्पेशल मैं मैथ्स के लिए लाया हूँ। इसमें आप कोई भी बच्चा हो, वैसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए है, बट आप जिसका भी मैथ्स थोड़ा सा ऐसे मान सकते हैं समझ में कम आता है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं वीक है। भाई कोई बच्चा वीक नहीं होता है, बट हम लोगों को पता होना चाहिए ऐसे टीचर्स को या जो भी उनको पढ़ा रहे हैं कि भाई उस बच्चे में ऐसे उसको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, कि जो है उस चीज समझ में कब आएगी, जब हम बेटा सब्जेक्ट के प्रति उसको आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप करा पाए। एक टीचर्स का यही काम होता है। तो हम लोगों ने 4 साल ऑफलाइन में देखा है एक एक बच्चे को, जो बहुत बच्चे जिनको मैथ समझ में नहीं आता। खैर मैं वीक नहीं बोलता हूँ किसी बच्चे को, क्योंकि मेरे पास जो बच्चा आएगा ऐसे मेरी कंडीशंस में वो वीक नहीं है, बट उसको क्या है कि वो ट्रैक समझ में नहीं आता कि चलना कैसे है, उसी पे डालना होता है बस बच्चे को। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आज 5 चीजों पे बात करेंगे कि वो 5 कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हैं जिनको हम अपना के अपने मैथ्स को अच्छे से बहुत 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 अच्छा कर सकते हैं। और इस वीडियो को बेटा प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो बच्चा मैथ्स में है थोड़ा सा वो समझ पाए इन चीजों को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स के बारे में कि सर व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो भाई मैं आपको ये बता देता हूं कि मैथमेटिक्स इज एन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स से अच्छा, पहली बात तो प्यारे बच्चों कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पर सबसे ज्यादा फियर भी बच्चों को मैथ्स में ही लगता है। उसका रीजन ये है कि एनालिसिस नहीं पता है, टेक्नोलॉजी नहीं पता है कि हम लोग को उसको कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है। बट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसी पे चर्चा होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो एसएसटी हो, सबसे पहले आप लोगों को उसके अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, सबसे बढ़िया है जनरल लाइफ पे कोई भी एक एग्जांपल्स ले सकते हैं, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं सरफेस एरिया वॉल्यूम की, उसमें 3D की शेप्स आती हैं। मान लीजिएगा उसमें क्यूबॉइड आ रहा है, क्यूबॉइड आपका एक बुक हो जाएगा, मैच बॉक्स हो जाएगा, है ना। क्यूब की बात आती है, डाइस हो जाएगा। कोन की बात आती है, हैप्पी बर्थडे की टोपी हो जाएगी। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं, कहीं भी बड़ी फर्स्ट क्लास कुतुब मीनार आप घूमने के लिए जा रहे हैं दिल्ली, उसको अप्लाई करें जनरल लाइफ पे। तो मैथ तो बहुत ही बढ़िया जनरल लाइफ पे है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 100 आउट ऑफ 100 से भी मतलब नहीं है, वो तो बहुत दूर की कहानी है भाई, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चों को 2-2 साल हम लोग लगा पा रहे हैं, तब जाके हमारे बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। लेकिन उनको ट्रैक पे डालने का काम है, तो आप भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे हाउ टू इंटरेस्ट डेवलप इन एवरी सब्जेक्ट, दैट इज आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे बच्चों, इन जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख के उसको जनरल लाइफ से रिलेटेड करें, मैथ में इंटरेस्ट आना डेवलप हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज मैं बात करूंगा, पहली चीज हमारी इंटरेस्ट की समझ में आती है। दूसरी चीज जो हमारी जो हमको अंदर मैथमेटिक्स के अंदर इंप्रूव करानी है, वो है हमारा सिलेबस, कि हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो हमारा सिलेबस है वो हम लोग को पढ़ना कैसे है। अगर आपको ये चीज पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा जो भी आपका सीबीएसई करिकुलम, आईसीएसई करिकुलम, यूपी बोर्ड या ऑल अदर इंडिया के बोर्ड, स्टेट बोर्ड एग्जाम के जितने भी हैं, सबसे पहले आपको उसका करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम पूरा पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होगा। सिलेबस अगर आप लोगों का क्लियर हो चुका है, उसके बाद फिर आप जो मैथ्स मांगता है, बिल्कुल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल्स में भी कम से कम 20 तक तो भाई लर्न हो ही जानी चाहिए। देन फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, a + b का होल स्क्वायर, उसमें गड़बड़ कर देते हैं, +2a भी लगाना है, -2a भी लगाना है। तो ये 9 से 10 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, और ये आपने देखा हाइट एंड डिस्टेंस में भी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऑलमोस्ट सभी में यूज होती हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी इंटरेस्ट की, फिर हमने बात करी है सिलेबस की। अब तीसरा जो पॉइंट है स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, इस सिलेबस को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले भाई टेबल्स याद करें अगर मैथ्स बहुत बढ़िया करना है तो। इसके बाद आप लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी लर्न करें। देन आफ्टर फिर आप लोग जितने भी फॉर्मूलाज हैं चैप्टर वाइज भी लर्न कर सकते हैं। अब तो खैर मे बी सबका सिलेबस फिनिश ही हो गया होगा या होने वाला होगा, तो आप एक अपना कॉपी बना लें। जैसे मैं लगभग मैं बनाता हूं तो 100 से लेके 150 तक टोटल फार्मूलाज जाते हैं मेरे मैथमेटिक्स में। मैं बच्चों को एवरी 3 डेज उसकी प्रैक्टिस कराता रहते हैं हम लोग ऑफलाइन में। ठीक है, तो आप लोग टेबल्स लर्न करें, फॉर्मूलाज को लर्न करें। देन आफ्टर फिर आप लोग के टेबल्स, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज ये सब आपकी लर्न हो जाएंगी। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है वो आपका जो आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैथ्स चाहे आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे अपनी ट्यूशन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट को एक दिन में पढ़ें बट आपको वो आना चाहिए। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। पता लगा हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं और डिस्टेंस फार्मूला हमसे आता नहीं है, जिसको हम दो पॉइंट के बीच में दूरी निकालने के लिए बोलते हैं। सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, व्हाट इज सेक्शन, क्या सेक्शन है, इन सब चीजों को पढ़ें। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मींस ही नहीं पता क्या होता है, तो ये सब चीजें, स्टैट्स पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी आपके चैप्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर सिस्टम, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नंबर सिस्टम में पूरे नंबर्स की स्टडी करें, एक पूरा फ्लो चार्ट बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक का, उसको बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करें। मतलब फाइनल में यही बोलूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक दिन में एक टॉपिक्स पढ़े कहीं भी आप लोग, बट वो क्लियर करके जाएं। ठीक है, तो अभी हमने किस किस पे बात करी प्यारे बच्चों? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब डेवलप होगा मैथ्स में? जब आप लोग एक फियर निकाल देंगे, ये लाएंगे कि मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देन फिर आप लोग उसको जनरल लाइफ से रिलेटेड करें, कोरिलेशंस करके पढ़ें। नंबर तीसरा पॉइंट, टेबल्स जरूर याद करें। करिकुलम यानी कि सिलेबस अपना बहुत अच्छे से पढ़ें। नंबर 4 टेबल्स लर्न करें। नंबर 5 आइडेंटिटीज लर्न करें। नंबर 6 सारे फॉर्मूलाज लर्न करें। देन नंबर 7 जो मैंने बात करी आप लोगों के लिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एनसीईआरटी जरूर करें, जैसे सीबीएसई, यूपी बोर्ड मोस्टली एनसीईआरटी चलती है, आईसीएसई में एनसीईआरटी नहीं चलती है, एमएल चलती है और एसएल अरोड़ा जी की बुकें चलती हैं, तो इन सबको बहुत बढ़िया से करें। पर बेसिक वाले और स्टैंडर्ड मैथ वाले जो भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी फिनिश कर लें। हम लोग टारगेट रखते हैं हमारे बच्चों को 15 दिसंबर के बाद, मेरी पूरी एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अभी मैं कोई भी बच्चों को ऑफलाइन में अपने बच्चों से अगर क्वेश्चन करा पा रहा हूं तो वो विद इन 2 से 3 मिनट में एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर पाता है। मैं समझता हूं अभी रिवीजन भी नहीं हुआ है तो बहुत बढ़िया स्पीड है बच्चों की। वो क्यों है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो क्यों है? मैथ के प्रति उनका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। वो क्यों है? क्योंकि उनके फॉर्मूला लर्न है। वो क्यों है? क्योंकि उन लोगों के सारी आइडेंटिटीज लर्न है। वो क्यों है? कि वो एक कड़ी मेहनत अप्रैल से लेके जेन ट्यूशन क्लासेस के फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं और हम भी बच्चों को बिल्कुल एक सीरीज में लगाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो 7-8 टॉपिक पे बात हुई। देन आफ्टर क्या करना है भाई? सिलेबस पूरा हो गया। अब बात आती है सर हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन 3 आवर्स, कि भाई 3 घंटे में सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करें? तो भाई इसके लिए 2 से 3 चीजें आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़नी है। यानी कि सिलेबस आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी आप लोगों ने कर ली, अब आएगी रिवीजन की बात। स्पीड तो बहुत दूर की बात है और अभी तो 100 आउट ऑफ 100 बहुत दूर की बात है सर। अभी आएंगे 100 आउट ऑफ 100, ये पूरा अगर परफॉर्म अगर आप लोग कर लोगे। अब भी प्यारे बच्चों 60 दिन है, YouTube का सेटअप होने वाला है, जिसम कोशिश पूरी है आप लोगों के लिए कि जनवरी में ऑनलाइन के युद्ध में मैं उतर जाऊं। और देखना 60 दिन अगर आप लोगों ने मेरे साथ लगा देंगे ऑनलाइन के युद्ध में तो एक एक बच्चा बहुत बढ़िया टॉपर्स बनेगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि 4 साल की जर्नी ऑफलाइन में बहुत बढ़िया तरीके से एक एक पेरेंट्स, एक एक बच्चों का पूरा सपोर्ट है। ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें और देखना कि आप लोग देखेंगे कि बेनेक मेहनत लगन से हम लोग एक इतिहास रचेंगे अपकमिंग अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो बेटा ये सब बातें हुई। अब हम बात करते हैं सर और सिलेबस कंप्लीट हो गया है, यानी कि सर सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जनरल लाइफ से कोरिलेटेड करना सीख लिया क्वेश्चंस को, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आफ्टर हमने सर सारी करिकुलम अपना बहुत बढ़िया से पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। देन आफ्टर फिर हमने क्या करा? आइडेंटिटीज लर्न करी, फार्मूला लर्न करा, और देन आफ्टर हमने क्या करा? सारा कुछ क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज, आइडेंटिटी वगैरह सब लर्न कर ली, टेबल्स भी लर्न कर ली हैं, और सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट भी हो चुका है। कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देन फिर हम लोग सर एनसीईआरटी बहुत बढ़िया से करने वाले हैं, कर चुके हैं, ये धीरे धीरे हो भी चुकी है। फिर हम लोग साइड बुक के प्रैक्टिस, अब हम लोग आएंगे रिवीजन पे। रिवीजन पे क्या करना है? एक बार जितना पूरा मैथ आप लोगों ने पढ़ा है, एक बार एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को डीपली बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करना है।
रिवीजन हो गया, रिवीजन के बाद प्रीवियस ईयर्स उठाने हैं। और हाँ, जो भी आप लोग अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए भी जाएंगे, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड है, उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर और इस साल का जो सीबीएसई या जो भी आईसीएसई है, जो भी यूपी बोर्ड से स्पेसिमेन रिलीज करता है, मे बी सैंपल पेपर, उसको जरूर करके जाएं। हमने ऑफलाइन में अपने बच्चों को कराने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। इस बार हमारे बच्चे बहुत लकी हैं कि हम लोगों ने उनको प्रीवियस ईयर, जो मैं शीट अपनी पर्सनल हैंडराइटिंग बनाता हूं, खैर अभी हमारे पास इतनी टीम नहीं है, तो वो हैंडराइटिंग शीट, उसमें मैंने स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर कवर कराता हुआ चला हूं, ठीक है। तो इतने टॉपिक पे बात हुई, अब आएगा रिवीजन। रिवीजन मेन है, रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से करना है, मतलब दिसंबर पास होते होते मे बी 15 दिसंबर तक कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए मैथ का जो आपसे ना आता हो, बिल्कुल खोद खोद के कर डालें इसको। देन आफ्टर, अब फिर बात आएगी, भाई रिवीजन हो गया, नॉलेज सर बहुत हो गई है, पर दिक्कत ये है स्पीड नहीं आ रही है। तो भाई स्पीड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज, जैसे कि फोर्स इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, बट भाई स्पीड नॉलेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नॉलेज है तो ये जरूरी नहीं है स्पीड आ जाएगी, भाई स्पीड तभी आएगी जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रैक्टिस के। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड आएगी, और 3 घंटे का पेपर कम से कम 2.5 आवर में आप लोग कर पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, माने कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा बच्चों प्रैक्टिस से, कि मोर प्रैक्टिस मोर स्पीड, लेस प्रैक्टिस लेस स्पीड, बट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नॉलेज के। मान लो नॉलेज खूब पढ़ रहे हो, एनएलपी पढ़ लिया है, आरडीपी पढ़ लिया है, आरएस अग्रवाल भी पढ़ ली है, एनसीईआरटी भी पढ़ ली है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी पढ़ ली है, बट सर स्पीड नहीं आ रही। अरे भाई कम से कम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को उसमें डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग आती है, कम से कम तो 5 से 6 बार कर लो उसको टाइमिंग लगा के, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मिनट्स में होगा, ऐसी स्पीड आएगी 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, जो चीज की जेटीसी के बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप लोगों को काम करना है। ये मैथ्स का इवेंट है, जितनी मैंने बातें बताई हैं 9 से 10, इनको एक पेपर पे नोट कर लेना, और मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले इवेंट में साइंस के। मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, और मैं इसमें गूगल फॉर्म का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आपके स्कूल का नाम, उसमें आपका नेम पड़ेगा, आपके फादर्स का नेम पड़ेगा, स्कूल का नेम पड़ेगा, आपका बोर्ड पड़ेगा, जो भी है प्लीज उसको जरूर सबमिट करें। गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि मेरे को पता लगे कि आप लोग कहां से हैं और कहां, क्योंकि जेड ट्यूशन क्लासेस का मतलब सिर्फ मुरादाबाद के अंदर ही एजुकेशन डेवलप कराना नहीं है। जेड ट्यूशन क्लासेस आने वाले समय में आप सभी के मां सरस्वती जी के आशीर्वाद से, आप सभी सम्मानित माता पिताओं के आशीर्वाद से, और आप सभी प्यारे बच्चों के प्यार से एक इतिहास रचेगा आने वाले समय में। 4 साल ऑफलाइन के बहुत बढ़िया हैं, धीरे धीरे आप लोग मेरे को जान जाएंगे और मैं आपको जान जाऊंगा, इसलिए गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आएगा, प्लीज गूगल फॉर्म को जरूर सबमिट करें प्यारे बच्चों। एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा कैसे मैथ्स में बहुत बढ़िया बन सकते हैं। अभी कहेंगे सर आपने हाथ में क्या ले रखा है, इसको बिल्कुल लास्ट इवेंट में बताएंगे। देन आफ्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया था, मैथ्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नंबर सेकंड पे क्या बताया था कि भाई मैथ्स को जनरल लाइफ से कोरिलेशन करके पढ़ना है। तीसरे सब पे क्या बताया था, सारे आप लोगों का सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या आने वाला है क्या आने वाला नहीं है। पता लगा सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म ऑफ कौन काट रखी है, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सिलेबस पहले बहुत बढ़िया तरीके से डीपली स्टडी करें। इसके बाद सारी टेबल्स लर्न हो जानी चाहिए 20 तक, स्क्वायर रूट कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, क्यूब सॉरी स्क्वायर आपके 30 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट 5 तक भी है तो चल जाएगा, इतना ज्यादा नहीं जाता है। और इस क्यूब आप लोगों के कम से कम 20 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। देन आफ्टर सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। नंबर 7 पे मैं बात करने वाला हूं, अब आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एनसीईआरटी की धूल उड़ा देनी है, ठीक है। अपकमिंग 15 दिसंबर तक कोई भी एग्जांपल, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जैसे कि जेटीसी के बच्चे ऑफलाइन पे कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 8, चलो नंबर तो मिसिंग होते रहेंगे कोई बात नहीं है। अगला जो स्टेप है वो आप लोगों का एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से करना है। रिवीजन के बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स लगाने हैं, और इस साल का सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर करके जाना है प्री बोर्ड से पहले। बोर्ड तक तो खैर धज्जियां उड़ा देंगे, कोई बात नहीं है। देन आफ्टर फिर आप लोगों का प्रैक्टिस कैसे आएगी, तो मैंने बता दिया प्रैक्टिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज, मोर नॉलेज। ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, प्रैक्टिस तभी अच्छी होगी, दैट इज प्रैक्टिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, मोर प्रैक्टिस, लेस स्पीड लेस प्रैक्टिस। यानी कि भाई जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा स्पीड आएगी, जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम स्पीड आएगी। मेन चीज है
नॉलेज सबको है, 3 घंटे का पेपर सब अटेम्प्ट करेंगे, बट उस 3 घंटे का पेपर 2.5 आवर में कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि रीचेक करने के लिए भी टाइम चाहिए होगा। इसके लिए मैं आगे इवेंट लाऊंगा। सिर्फ अभी आज का ये इवेंट था कि आप मैथमेटिक्स में कैसे डेवलप करें। जिसका भी मैथ वीक है ये 10 पॉइंट एक कॉपी पे लिख लेना और 1 महीने बाद मेरे से आप लोग मिल लेना, फिर हम लोग बात करेंगे। और अभी हम लोग लाइव सेशंस भी करेंगे आगे, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आप सभी का प्यार मिलेगा। ऑफलाइन में भरपूर प्यार है। मैं आप लोगों को बच्चों से मिलवाऊंगा अपने ऑफलाइन के जो 10th की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड के, उनके क्या रिएक्शंस हैं जेटीसी के फाउंडेशन के इस जो पूरी जर्नी है। बेटा नंबर्स आते हैं 100। अब बात करते हैं 100 आउट ऑफ 100। अगर ये 10 या 12 स्टेप आप लोगों ने अपने जीवन में उतार लिए और डेली प्रैक्टिस करनी भाई मैथ्स की, मैथ्स आज नहीं कि मम्मी जी आज चाय पी ली है तो कल को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम भाई साहब खाना डेली खाएंगे, चाय डेली पिएंगे, मैथ्स भी डेली प्रैक्टिस करना है। कभी कभी हो गया, वरना मैथ्स अगर 3 दिन पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, और अब बात होगी 100 आउट ऑफ 100। ये जो बच्चा 10 से 12 स्टेप रेगुलर बेस पे करेगा, अपकमिंग सेशंस की बात कर रहा हूं वैसे, अभी भी आप लोग कर लोगे ना 60 डेज इस काम को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया आप लोगों का रिजल्ट रहने वाला है बोर्ड एग्जाम्स का। या जिसका भी मैथ्स वीक है, अपकमिंग कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी का हो, क्या बोलते हैं यूपी ट्रिपल एससी का हो, और क्या बोलते हैं मतलब कोई भी एग्जाम्स हो, एनडीए वगैरह हो, यही सब टॉपर्स की रणनीतियां होती। टॉपर्स हमारे अंदर छुपा हुआ है, हम लोग कैसे बनेंगे टॉपर्स वो मैंने आपको बता दिया। आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड एग्जाम कुछ स्कूल के स्टार्ट हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। इससे पहले 10 बातों का ध्यान रखें, एक पेपर पे नोट कर लें, डिस्क्रिप्शंस में गूगल फॉर्म आएगा, उसको जरूर फिल कर लें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्यारे बच्चों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगला इवेंट साइंस का आने वाला है कि साइंस का कैसे करेंगे, और जैन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अब मेरे हाथ में क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये एक डायरी है जो हम लोगों ने जैन ट्यूशन क्लासेस की डेवलप कराई है। इस डायरी पे अलग-अलग एक थॉट्स है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये नेल्सन मंडेला जी ने बोला था, जो कि शायद साउथ अफ्रीका के पूर्व प्रेसिडेंट थे। अब हम लोग आते पीछे हम लोगों ने पूरा ये हमारा 4 इयर्स एक्सीलेंस का टैग लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। ये हमारा लोगो जैन ट्यूशन क्लासेस का है, ये हमारे हेड ऑफिस का एड्रेस है। तो अपकमिंग जो भी हमारा सेशंस आएगा, क्योंकि हमारी न्यू कोचिंग डेवलप होने वाली है, तो उसमें हम लोग एवरी बच्चे को ये डायरी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि वो अपने मैथ्स की आइडेंटिटीज, मैथ्स के की पॉइंट्स और ट्रिकी शॉर्ट नोट्स और अनदर जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें वो एनरोल कर सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी एक बहुत बढ़िया इवेंट मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों के अंदर, मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ ही है, साइंस है, मैं दोनों पढ़ाता हूं। मेरे रियल ब्रदर वो को-फाउंडर एनके जैन सर हैं, उनसे भी आपको बहुत जल्दी मिलवाने वाला हूं, और वो भी 6 to 8 की पूरी विंग संभालते हैं, और इस हिसाब से बहुत बढ़िया हम लोग मैथ्स और साइंस में प्यारे बच्चों रिजल्ट दे रहे हैं। विश्वास दिलाता हूं अपकमिंग न्यू सेशंस में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में जेटीसी के फाउंडेशन के साथ 1 ईयर जुड़ के आप लोग मेहनत कर लेना। विश्वास दिलाता हूं मैथ्स का जो हवा आपके अंदर है ना, बिल्कुल दूर हो जाएगा, और एक दिन आप लोग यही बोलेंगे जो जेटीसी के बच्चे बोल रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करें, और सभी को जैन ट्यूशन क्लासेस की तरफ से सादर धन्यवाद। इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।